नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों पर सवाल। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में मची उथल पुथल और राजनीतिक मंथन को लेकर। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ, इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी की करारी हार के बाद पार्टी में बेचैनी है, घबराहट है और तूफान सा आया हुआ है। पराजय के बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं जो मध्य प्रदेश के हैं, इनमें जो मध्य प्रदेश के प्रभारी भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव महेंद्र सिंह, मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक हेमंत खंडेलवाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित जो तमाम सारे मंत्री हैं, निगम के अध्यक्ष हैं और चुनाव के जो दतिया प्रभारी थे सांसद भारत सिंह सहित अनेक नेताओं ने इस करारी हार पर मंथन किया। समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री निवास में आयोजित की गई और उस बैठक में जो फैसले आए, जो निर्णय हुए, उन निर्णयों के आधार पर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने दतिया की जिला कार्यकारिणी जो भारतीय जनता पार्टी की है वो भंग कर दी है। इसके साथ ही जितने भी प्रकोष्ठ हैं या उसकी सहभागी संस्थाएं हैं, उन सभी को भंग कर दिया गया है और दतिया नगर पालिका सहित दूसरी नगर पालिकाओं के पार्षदों को, जो पार्टी के पार्षद हैं जिन्होंने भीतर घात किया है या जिन पर भीतर घात करने के आरोप हैं, उनको नोटिस थमा दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि इस मंथन में मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व गृह मंत्री, दतिया के पूर्व विधायक और दतिया उपचुनाव जिनके नेतृत्व में लड़ा गया, वो इस बैठक में नहीं शामिल हुए या ये कह सकते हैं कि उनको इस बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और विशेषकर जो प्रत्याशी हैं आशुतोष तिवारी, इन सबका ये आरोप है कि पार्टी को हरवाने में और पार्टी के प्रत्याशी को हरवाने में अहम भूमिका डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थकों ने निभाई है। और ये बात शुरू से लगने लगी थी जब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट पार्टी हाईकमान ने काटा और आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाया। इसके बाद दतिया में घमासान हुआ। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने चक्का जाम कर दिया, नारेबाजी की, 12 घंटे तक रात को जाम लगा रहा। बड़ी मुश्किल से जाम खुलवाया गया। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को भोपाल तलब किया गया और संगठन के प्रमुख और मुख्यमंत्री सहित प्रभारी ने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को हिदायत दी और ये कहा कि 24 घंटे के अंदर आपके जितने समर्थक हैं उन सबको आप संभालिए, अन्यथा ठीक नहीं होगा। कुल मिला के स्थिति सामान्य हो गई। यहाँ तक कि उस समय भाजपा के जितने पदाधिकारी थे दतिया ज़िले के, चाहे वो जिला अध्यक्ष हों, ब्लॉक अध्यक्ष हों, जनपद अध्यक्ष हों, जिला पंचायत के सदस्य हों, जनपद अध्यक्ष हों, पार्षद हों, इन सभी ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिए थे। इनमें जो महिला विंग की अध्यक्ष हैं वो सब शामिल थीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने गंभीरता से काम लिया और उनमें से किसी के भी इस्तीफे स्वीकार नहीं किए और उन सबको यथावत रखते हुए उन्हें चुनाव में सक्रिय रहने के दिशा निर्देश जारी कर दिए। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी उस चुनाव में शामिल हो गए। अनेक जगह मंचों से उन्होंने माता पीताम्बरा की कसम खाई और ये कहा कि नहीं, मैं अपने अनुज आशुतोष तिवारी के साथ हूँ और अपने सभी कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि सभी इस चुनाव में पार्टी का साथ देंगे और मतदान कराएंगे। लेकिन अंदर ही अंदर ये बात शायद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को हजम नहीं हुई। उन्हें दूसरे व्यक्ति का शायद विधायक बनना स्वीकार नहीं हुआ या राजनीतिक गणित जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना ये है कि यदि आशुतोष तिवारी
दतिया से चुनाव जीत जाते हैं तो नरोत्तम मिश्रा का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, चूँकि फिर पार्टी उन्हीं को अगली बार टिकट देगी। डबरा चूँकि सुरक्षित सीट हो गई है तो वहाँ से उनको मिल नहीं सकता है, और ऐसी स्थिति में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दूसरी जगह से चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं होते। तो कुल मिलाकर ये विशेषज्ञ कह रहे हैं कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जानबूझकर इस सीट को हरवाया ताकि उनका रास्ता साफ बना रहे। अब ये तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बता सकते हैं, आशीष तिवारी बता सकते हैं कि सच्चाई क्या है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आशीष तिवारी ने चुनाव हारने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए और अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो उन्होंने कार्यालय में बैठक की, उसमें बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि चुनाव प्रचार यदि नहीं करना था तो पहले ही मना कर देते, पर इस तरह से पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करना चाहिए। स्पष्ट था कि उन्होंने ये नाम तो नहीं लिया नरोत्तम मिश्रा का, लेकिन ये इशारा नरोत्तम मिश्रा की तरफ ही था। अब सोशल मीडिया पर आशुतोष के बयान, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बयान, ये तमाम सारे बयान चल रहे हैं। डबरा से विधायक रहीं पार्टी की और सरकार में मंत्री रहीं इमरती देवी, उन्होंने भी बड़ा सख्त रुख अपनाते हुए भीतरघात का आरोप बिना नाम लिए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर लगाया और उन्होंने उन्हें गद्दार तक कह दिया। आशुतोष तिवारी ने कहा कि पार्टी को अकेली मां कह देना ही संभव नहीं है, यानी कुल मिलाकर सारा का सारा ठीकरा जो है वो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के सिर फोड़ा जाना है, ये तय है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा, ये भी पक्का है। कारण बताओ नोटिस का जवाब यदि संतोषजनक पार्टी को नहीं लगता तो ऐसी स्थिति में उन्हें पार्टी से निलंबित किया जा सकता है, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। इतना ही नहीं, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और उनके परिवार के खिलाफ संपत्तियों का जो आकलन है, जितनी उनकी संपत्ति है उसकी जांच भी कराई जा रही है और वो सारे डाटा इकट्ठे किए जा रहे हैं। फिर चाहे वो डबरा में शक्कर मिल का ज़मीन का मामला हो, जिसमें उन्होंने इतना विशाल मंदिर बनाया है, मंदिर के निर्माण में जो 300 करोड़ रुपए लगे हैं वो कहाँ से आए, तमाम सारी बातें हैं जो अब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का पीछा कर रही हैं। भोपाल में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आशुतोष तिवारी के घर जाकर बातचीत की है और उन्हें अपना अनुरोध बताते हुए कहा है कि हमारे तुम्हारे बीच सोशल मीडिया में तरह तरह की भ्रांति फैलाई जा रही है। आज भी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आशुतोष तिवारी को अपना छोटा भाई कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आशुतोष तिवारी ने दतिया में कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए कहा कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं चुनाव हार कर झोला टांग कर चला जाऊंगा, तो ये उनकी गलतफहमी है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। मैं आशुतोष तिवारी हूं, इसी दतिया में रहूंगा, पार्टी का काम करूंगा और पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की मदद करूंगा और दतिया के विकास में जो मैं मदद कर सकता हूं वो करूंगा। अब ऐसी स्थिति में तरह तरह की बातें हो रही हैं। पार्टी के कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि घनश्याम सिंह की जीत में जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उसमें डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का पूरा योगदान है। सच्चाई क्या है ये हम नहीं कह सकते, न हमारा इसमें कोई विशेष अपनी तरफ से कोई कहने का कोई हक बनता है। सच क्या है ये तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को पता होगा या घनश्याम सिंह को पता होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि परिस्थितियां जो बन रही हैं, जो हालात बन रहे हैं, पार्टी के नेता और पार्टी के जो लोग हैं जो चर्चाएं कर रहे हैं और जो 2 सदस्यीय समिति संगठन की तरफ से बनाई गई है वो इनकी जांच रिपोर्ट देगी कि किसने भीतरघात किया, किसने नहीं किया। उसके बाद ये सब कार्रवाइयाँ और बड़ी होने वाली हैं। दूसरी तरफ दतिया में जो लोग धरने पर बैठे थे, गाड़ियों की तोड़फोड़ की थी, पुलिस के साथ मारपीट की थी, जिसमें कलेक्टर को भी पत्थर लगा था, एसपी को भी पत्थर लगा था, एक टीआई का हाथ टूटा था जिसमें चोट लगी थी। तो तमाम सारे लोग जो घायल हुए थे, इन तमाम सारे परिस्थितियों के बाद लगभग 37 लोगों के खिलाफ नामदर्ज रिपोर्ट थी और 200 अज्ञात थे। अब दतिया प्रशासन ने और पुलिस ने इन लोगों को उठाना शुरू कर दिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अब देखना ये होगा कि 1-2 दिन बाद जो रिपोर्ट हाईकमान को मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रेषित करेगी, उस रिपोर्ट के बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान क्या निर्णय लेता है। क्या डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को कारण बताओ नोटिस के बाद क्षमा किया जा सकता है या उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है या उन्हें निलंबित किया जा सकता है। जहाँ तक सवाल इस चुनाव में और कार्रवाई को लेकर है, तो हमने पहले इस बात को कहा था
कि दतिया में पार्टी चुनाव हारे या जीते, लेकिन मतगणना के बाद 3 तारीख के बाद निश्चित ही उन तमाम सारे लोगों के खिलाफ मध्य प्रदेश संगठन कार्रवाई करेगा, मध्य प्रदेश सरकार भी कार्रवाई करेगी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया था, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की थी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को, उनके परिवार के लोगों को गालियां दी थी, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब ये कार्रवाई शुरू हो गई है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में और क्या क्या कार्रवाइयाँ होती हैं। अब इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर हैं, नेशनल मीडिया पर हैं, आज सभी जगह इन खबरों का अंबार लगा हुआ है। तो जब ये खबरें हैं तो इन खबरों पर सवाल होना लाजमी है। खबरों पर सवाल के लिए मैं जय सिंह चौहान, भोपाल से।